ये किसी एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं तो अवाम के वोट के ताकत पे जीते हैं। ये अगर जीते भी हैं तो ये तारीखी बात है, ये हकीकत है कि जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, तो वो अवाम के एतमाद की वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तियार संभाला है तो इनकी धांधली के बावजूद, इनका ना चाहते हुए हमने इनसे इख्तियार छीना है। किसी ने हमें इख्तियार तोहफे में या प्लेट पे दिया नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदेवार हैं, वो नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदेवार है, वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कश्मीर के अवाम बहादुर लोग हैं। कश्मीरी अवाम किसी के सामने झुकते नहीं, किसी से डरते नहीं और अपना वोट पे डाका किसी को डालने नहीं देंगे। ये जब पहले दफा इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। जब इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वो किस मुंह से इनकार कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं? गाली देते हैं तो वो आपसे वोट नहीं मांग रहे, वो आप पे हक पे डाका मारना चाहते हैं, आपके वोट पे डाका मारना चाहते हैं। मगर उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद डिवीजन में रहने वाले आपका धांधली के साजिश को नाकाम करवा देंगे। कोई इनकार कर सकता है? कोई इनकार कर सकता है कि इन्होंने जावेद पठानवी के सीट पे मेरे कारकुन को शहीद करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है? कोई इस बात पे इनकार कर सकता है? आप सब जानते हो चौधरी यासीन साहब को। नहीं, आज से नहीं, कब से जानते हो चौधरी यासीन साहब को? आप कब से जानते हो? कितने इलेक्शंस लड़के आया है? पिछले इलेक्शन में पहली दफा मैंने चौधरी यासीन साहब से कहा कि एक नहीं, अपने 2 सीटों से लड़ना है। अबाई सीट से भी लड़ो और जाए शहर वाले सीट से भी लड़के आए। उसने कहा मुझे कि पार्टी का हुक्म मैं मानता हूं, मगर हकीकत यह है, ग्राउंड हकीकत यह है कि AJK का हुकूमत नून लीग का है, वफाक में हुकूमत इमरान खान के लिए, इमरान खान का है। यह मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन पार्टी का हुक्म है, मैं पार्टी का हुक्म कबूल करता हूं। और अगर उस इलेक्शन में
जनरल फैज के दौर में सिलेक्टेड राज में चौधरी यासीन साहब दोनों सीटें निकालते हैं। इसके बावजूद कि इन पे गोलियां चले, इसके बावजूद कि इनके बेटों को जेल में बंद किए गए, दो सीटें निकाले। अपने अबाई गांव का सीट निकाला, अबाई हल्का निकाला, और वो शहर वाला सीट, मीरपुर शहर की सीट, कोटली शहर की सीट, जो हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में जीता था और उसके बाद किसी एक इलेक्शन में नहीं जीते थे। उस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में चौधरी यासीन साहब ने वो शहर वाले सीट को कम मार्जिन में से सही, लेकिन वो सीट पे निकाल के दिया था मुझे। अब मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं कैसे कबूल करूं कि इस इलेक्शन में वही चौधरी यासीन दोनों सीटें से लड़ रहा है, अबाई सीट से भी, शहर वाले सीट से भी। बॉयकॉट का माहौल है, बॉयकॉट का शोर है। एक तरफ पीटीआई कह रहे हैं कि नहीं बॉयकॉट करो, दूसरी तरफ ये एहतजाज करने वाले कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो। फिजा ऐसे कुछ है। मगर इस माहौल में भी चौधरी यासीन साहब वो शहर वाली सीट से, बड़ी लीड से, पिछले इलेक्शन से बड़ी लीड से वो सीट मुझे जीत के दिलवा देता है। फिर जो अबाई सीट है, वो अबाई सीट में आप 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा करें, 30 पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा कर पे थप्पे लगाते हो। उसका मैं वीडियो प्रूफ सबूत, मैंने वीडियो सबूत दिया है, अपना सोशल मीडिया पे आज भी देख सकते हैं। और आप अपना शिकस्त को, चौधरी यासीन की जीत को तानली करके जोर जबरदस्ती चौधरी यासीन की जीत को शिकस्त में तब्दील करे तो हम नहीं कबूल कर सकते हैं। हम क्यों कबूल करें? और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे पास वो 30 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट्स मौजूद है, और जहां बाकी हल्का में 40 to 50% तो मुश्किल से टर्न आउट हो रहा है, वो 30 पोलिंग स्टेशंस पे 90% टर्न आउट है। तो क्या ये मैं मानूं कि बाकी पूरा कश्मीर में आपको वोट डालने के लिए कोई तैयार नहीं, बाहर इतना जोर से आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यहाँ जहाँ मेरे पास वीडियो सबूत है, जहाँ आपने 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा किया है, वो हम रिजल्ट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप इस दांधली में मुलविस नहीं थे तो फिर आप साफ और शफाफ तहकीकात करें, रीपोलिंग करें, और मीरपुर डिवीजन के अवाम के साथ, कोटली के अवाम के साथ इंसाफ करें। वैसे ही आपने चौधरी इखलाक के साथ क्या किया हमारे सामने है, वैसे ही आपने भिंबर में कश्मीर का परवेज अशरफ साहब के साथ जो किया है, मुझे मालूम है। मैं अपने कारकुनों को बताना चाहता हूं कि हर चोरी शुदा सीट, हर चोरी शुदा वोट मैं इनसे छीन के आपको वापस दिला दूंगा, इसका आप फिक्र ही ना करें। जहां हम शिकस्त, सियासी मैदान में हमें अगर शिकस्त मिलती है तो मैं शिकस्त कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहां आप धांधली से मेरे मैंडेट चोरी करते हो, फिर मैं वो चोरी शुदा रिजल्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जहां ये वोट, ये इलेक्शन अहमियत रखते हैं, लेकिन वोट से ज्यादा अहम जान है। और जो इस वक्त कश्मीर के अंदर लोग शहीद हो रहे हैं, जो बहरान पैदा हुआ है, इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हल मौजूद है। मैंने पहले से तमाम स्टेक होल्डर्स से कहा है कि अगर एहतजाज करने वाले और रियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मानने के लिए तैयार है,
अगर सच और मुफाहमत का कमीशन कायम करने के लिए तैयार है तो फिर हम ये कमीशन कायम करने के लिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर ये कमीशन कायम कर सकती है और हम एहतजाज वालों से कह सकते हैं कि जब तक ये कमीशन अपना रिपोर्ट मुकम्मल नहीं करती तो अपना एहतजाज बंद करे। और अगर ये कबूल है, वफाकी हुकूमत मानती है, तो फिर रियासत भी ये मौक़िफ़ ले सकता है कि इनके जो मज़ीद कार्रवाई होगा वो कमीशन की रिपोर्ट के बाद वो मज़ीद कार्रवाई हो सकता है। मैं ये मुतालबा हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वालों की तरफ से नहीं रख रहा हूँ, मैं ये मुतालबा एहतजाज करने वालों की तरफ से नहीं रख रहा हूँ, मैं हर वो कश्मीरी के तरफ से ये मुतालबा रख रहा हूँ जो ना हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं ना एहतजाज करने वालों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सिर्फ अपना ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं। मैं हर वो कश्मीरी का बात कर रहा हूँ जो ना एहतजाज कर रहा है ना हुकूमत का हिस्सा है, मगर वो चाहते हैं कि अपना कश्मीर में अमन कायम किया जाए। वो चाहते हैं कि दुनिया में कश्मीर का वो चेहरा जाए जिस पर हम फख्र कर सके। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि सच और मुफाहमत का कमीशन मानो। अगर नहीं मानते तो बताएं क्यों नहीं मानते। मुझे